बोले शाम प्यारे की। इसको थोड़ा और भारी कर दो भैया, शार्प कर दो इसको। बोले शाम प्यारे की। ऐसी ठंडी जगह कल यहाँ क्या होगा पता है? जो आनंद यहाँ चल रहा है ना, आज चल रहा है, कल कुत्ते भोंकेंगे बस। उनको सुनने में मजा नहीं आएगा ना, वो कुछ काम बना के जाएंगे आपका। ये दाता का आया है और बड़े भैया ने बताया कि आज एक ना एक का काम तो बना कर जाएगा। अब ये बताओ, उनको तो बता दिया, मेरे को भी बता दो बाबा की अमर कहानी। कितने भगत सुनना चाहते हैं यहाँ से? देखो एक भी हाथ नीचे रहा ना तो मैं भजन गा के चला जाऊंगा बस। बोले खाटू नरेश की 3.5 महीना। सुनो सुनाए एक कहानी, कैसे बनाइए शीश का दानी। मांगा था क्यों ये शीशदान में कृष्ण ने, क्यों कहलाए अमर वरदानी। बुढ़ाने के की जय। आप लोग भी आओगे? हारे का तू है, हमने भी तुझको। गाओ ना यार। हारे का तू है, हमने भी तुझको। आप लोग इधर आ जाएगा, थोड़ा भीड़ हुजूम करो इधर। आगे आ जाओ भैया, आगे आ जाओ। नहीं और सहा जाए, हम बोल कहाँ जाए। कोई सुनता है इसके सिवा? कहानी शुरू करने जा रहा हूँ एक बार। अब सब लोगों की इजाजत चाहूंगा, उठाना पूरे पूरे हाथ, पूरे पूरे हाथ। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको ही पुकारा सावरे। हारे का तू है सहारा सावरे, हमने भी तुझको पुकारा सावरे। और ये कथा शुरू होती है महाभारत के उस युद्ध से, जो युद्ध हुआ था कौरवों और पांडवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया जी नारायणी विशाल सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। देखो आंटी जी बैठ जाओ, ये कथा चल रही है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ के सुनो, बैठ के सुनो, शांति से सुनो। आप इस कथा को हल्के में मत लेना साहब। ये वो अमर कहानी है जिसको सुनने मात्र से पांचन को पुत्र मिला है, निर्धन को धन मिला है, निर्बल को बल मिला है, जिनको बड़े बड़े अस्पतालों में जवाब दे दिए गए थे कि आपकी गोद कभी नहीं भरा सकती। आप बाबा की कथा सुन के घाटू का करोड़ अच्छी लगाई, आज उनके घर के इकलौते वारिस खेल रहे साहब। घाटू नरेश जी कौन है? ये घाटू वाला ताली बजाओ ना। पांडवों में भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र महाबली बलबली को बोले महाबली बलबली की बाल गुंजराने थे बलबल शेर की रहा। नाम पड़ा बलबली, जन्म लेते 14 वर्ष की आयु ग्रहण की। और जैसे डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का बच्चा, वैसे ही क्षत्रिय परिवार से थे। मन में इच्छा है कि कुछ शक्ति प्राप्त की जाए। माँ के पास गए, अहलवती के लाल है, बोले अहलवती के लाल की, अहलवती के लाल की जय जय जय। अहलवती के लाल की जय जय जय।
भगवती के लाल की जय जय कहा माँ मैं भी क्षत्रिय परिवार से हूँ, मुझे भी कुछ शक्ति प्राप्त करनी है। माँ ने कहा शक्ति के लिए माँ दुर्गा की तपस्या कर और माँ दुर्गा को पाने के लिए शिव की तपस्या कर, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी और शक्ति के बिना चल पड़े बरबरी भोलेनाथ को मनाने। भोलेनाथ की तपस्या करी, बरबरी ने 3 बाण ऐसे प्राप्त किए जिससे तीनों लोगों पे विजय पा सकते थे। वो 3 बाण धारी की 3 बाण धारी ज्ञान आता है तो बांटने की इच्छा होती है, वैसे ही शक्ति आई तो उपयोग करने की इच्छा मन में आई। माँ के पास गए, कहा माँ मुझे महाभारत के महायुद्ध में भाग लेना है। माँ ने सोचा कौरवों की सेना कन्हैया के पास है, कन्हैया की सेना कौरवों के पास है, उनकी सेना विशाल है, पांडवों की ओर एक अकेला कन्हैया। माँ ने कहा बेटा जा, मगर जाने से पहले तू मुझे 2 वचन लेकर जा। 2 वचन कौन से? पहला वचन कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय है, युद्ध करने जा रहा है, अपनी वीरता का प्रमाण देने जा रहा है। जाते जाते रास्ते में कोई साधु संत भिखारी ब्राह्मण उससे कुछ भी मांगे तू इनकार नहीं करेगा, उसे दे देगा। और दूसरा बोलता जो बचालेगा इस युद्ध में, जो बचालेगा तो उसका सहारा बनेगा। बोला हारे के सहारे चल पड़े महाभारत के युद्ध में भाग लेने। चारों दिशाएं हिल उठी, आंधी तूफान मच पड़े। भैया पेड़ कैसे चले, चारों दिशाएं हिल उठी, आंधी तूफान मच पड़े। कौन महाबली आ गया है जो अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी है, भीम से बड़ा योद्धा है? कोई समझ ना पाया जब अर्जुन ने माधव के हाथ जोड़े, भगवान पता करके आओ आखिर ये कौन है, ये लड़ेगा तो बाद में। इसको देखने से मुझे लग रहा है अगर ये विपक्ष में खड़ा हो गया तो हमारी हार निश्चित है। बोल हारे को ताली बजा दो, एक बार उठाओ पूरे हाथ। भैया थोड़ा जोशीला भड़का के बजाना चला, 1 2 3 Hey!
इस युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। कन्हैया बोले बेटा ये बच्चे का खेल नहीं है, बड़े बड़े महारथी है इस युद्ध में। अर्जुन, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, महामहिम भीष्म, दुर्योधन, दुशासन, बलबरीक बोले प्रभु आप मुझे हल्के में मत लीजिए। आप जो मेरे तरकश में 3 बाण देख रहे हैं ना, उनमें से एक ही बाण काफी है आपका ये युद्ध जीतने के लिए, जिसे आप महाभारत का युद्ध बोलते हैं। बोलिए महाबली बलबरीक की। कन्हैया बोले बेटा बातें तो सभी बनाते हैं, एक ही चमत्कार दिखा दो तेरे इन बाणों का मैं मान जाऊंगा। बलबरीक के चारों ओर नजर झुकाई, ऐसी कोई चीज नजर नहीं जिस कोई बाणों का चमत्कार दिखा पाते हैं। कन्हैया ने नजर घुमाई, एक पीपल का पेड़ नजर आया। बलबरीक को कहा समझ लो ये कौरवों की सेना है और इसका एक एक पत्ता कौरवों का सैनिक। तुम्हें एक ही तीर चला के इन सभी पत्तों को छेदना है। बलबरीक ने उठाया बाण और मंत्र जाप करने लगे। उतने में छलिए ने फिर अपना छल दिखाया और एक पत्ता अपने पैरों के नीचे बलबरीक ने चलाया बाण, पीपल के सभी पत्तों में छेद हो गया, मगर वो एक पत्ता जो कृष्ण के पैरों के नीचे पड़ा हुआ था वो बाण कन्हैया के पांव में गोल गोल चक्कर काटने लगा। बलबरीक बोला प्रभु पांव हटाइए, अन्यथा ये तीर आपके पैर को छेद कर इस पत्ते को छेद देगा। कन्हैया ने पूछा तू किस पक्ष की ओर है? किस पक्ष की ओर था? हारेगा बाबा साहब। देखो मैं बता दूं, मैं बोलूंगा हारेगा, आप बोलना सहारा, मैं बोलूंगा बाबा साहब, आप बोलना हमारा। हारेगा बाबा साहब। ओ हारे के सारे हारे कन्हैया सोच में पड़ गए कि हारे का सहारा बनेगा। दो पक्ष आपस में भिड़ेंगे और तू हारे का सहारा कैसे बनेगा? बलबरीक कैसा वचन देकर आए हो? मान लो आज आप मेरे मुझ में युद्ध होता है तो या तो आपको हारना होगा कि मुझे हारना होगा, जब भी जीतना निकल पाएगा, है ना? ऐसा तो है कि दोनों जीत जाएंगे। कृपा करो देवी, ऐसा तो है नहीं कि दोनों जीत जाएंगे। मान ले तू कौरव की ओर रहेगा तो पांडव हारेंगे। वचन लेकर आया है हारे का सहारा बनेगा। वचन के अनुसार क्या करेगा? लड़ते लड़ते पांडवों की ओर हो जाएगा, पांडवों की ओर से लड़ेगा, कौरव हारेंगे। वचन के अनुसार क्या करेगा? कौरवों की ओर हो जाएगा। अदला बदली अदला बदली अदला बदली करके दोनों पक्षों का एक एक योद्धा खत्म कर देगा। बचेगा तो सिर्फ बलबरीक। महाबली बलबरीक। जब ये बात कन्हैया ने बलबरीक को समझाई तो बलबरीक का नमस्कार हो गए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं? मैं वचन लेकर आ गया हूं, मैं मुखर नहीं सकता। भैया अब बंद कर दो, सुनना ध्यान से। कन्हैया ने बोला हे बलबरीक, मुझे इस धरती के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और वो दान 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो महाबली अर्जुन का, या भगवान श्री कृष्ण का, या तुम्हारा। कृष्ण की बलि नहीं ले सकते क्योंकि वो इस युद्ध का रचयिता है, उसने ये युद्ध रचा है। अर्जुन की बलि नहीं ले सकते क्योंकि वो इस युद्ध का योद्धा है, उससे ये युद्ध लड़ना है। अगर तुम अपनी बलि दोगे तब जाकर के इस धरती का कल्याण होगा। और सुन लेना प्रेमियों, बलबरीक ने बोला प्रभु शीश का दान दिया जाएगा। प्रभु शीश का दान दिया जाएगा, मगर पहले आप अपने असली रूप में आइए, क्योंकि जो शीश का दान मांग सकता है वो कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। और प्रेमियों, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले ने अपना विराट रूप दिखाया, वो झोली पसार के खड़ा हो गया। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने। अपनी माँ का वचन रखने के लिए बिना सोचे समझे निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले।
खाटू वाले। शीश का दान दे चुके बलबली का, आप सोच लो वो एक युद्ध था, वो एक युद्ध था जो अपनी माँ का वचन रखने के लिए एक वीर योद्धा ने शीश काट कर दान में दे दिया। और आज एक युग है जहाँ कहा जाता है माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती और माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 10 घरों में बर्तन मांज के 4 बच्चे पाल लेती है एक माँ, मगर जवानी में उन्हीं 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती है। आज का युग है। शीश का दान दे चुके बलबली युद्ध लड़ने की इच्छा से आए थे, प्रभु को अपनी इच्छा बताते प्रभु में युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराया और एक पर्वत की चोटी पे रख दिया। दादी जी, ओ दादी जी, दादी जी, अम्मा जी बैठ जाओ, 5 मिनट और बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, घर जाकर सोना ही है बस। कन्हैया ने शीश को अमृत पान कराया और एक पर्वत की चोटी पर रख दिया। और कम से कम 18 दिनों बाद इस युद्ध का निर्णय निकला। पांडव जीत गए। तो जैसे हम कहते ना काम अच्छा हुआ तो किसने किया, काम अच्छा हुआ तो किसने किया, मैंने किया। बुरा हुआ तो कीबोर्ड वाले भैया ने किया। अच्छा हुआ तो, बुरा हुआ तो, यही अभिमान 5 पांडवों के मन में आ गया था। अर्जुन बोले मेरे धनुष ने युद्ध जिताया है, भीम बोले मेरी गदा ने युद्ध जिताया है, युधिष्ठिर बोले मेरे मार्गदर्शक ने युद्ध जिताया है, नकुल सहदेव बोले हमारी तलवार तीरों ने युद्ध जिताया है। निर्णय कैसे होगा? युधिष्ठिर ने बोला क्या, चलो चले मुरली वाले के पास, ताली बजा। कन्हैया के पास गए और पूछा बताओ युद्ध किसने जिताया है? कन्हैया बोला अरे पांडवों, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अब निर्णय कैसे होगा, कैसे होगा? चलो चले उस शीश के पास, ताली बजा। जाकर करेंगे उसको अरदास, अरे जगत के रचैया शीश के पास जा रहे हैं, उस जगत के रचैया तीनों लोगों के पालन हाथ शीश के पास जा रहे। ताली बजा लो जरा, क्या करोगे इन हाथों का, ताली ना बजा पाए तो। चलो चले उस शीश के पास, शीश के पास पहुंच गए 5 पांडव और 1 कन्हैया। और अब सुन लेना कि क्या हुआ था, क्यों ये शीश का दानी कहा जाता है, सुन लेना प्रेमियों। जाकर बलबरीक से पूछा, बलबरीक बताओ युद्ध किसने जिताया है? बलबरीक बोला अरे पांडवों क्यों मजाक कर रहे हो, मैं तो अर्जुन का रथ चला रहा था, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया है। बलबरीक बोला अरे पांडवों तुम जो ये घमंड करते हो किस चीज का करते हो, जहां कन्हैया थे, जहां ये मुरली वाला तेरे रथ पे खड़ा था, वहां तेरी जीत हुई अर्जुन। इस युद्ध में मारने वाला भी कन्हैया था और मरने वाला भी, जीतने वाला भी और हारने वाला भी। बोले ना युद्ध को रचने वाला भी और अंत करने वाला भी। मुझे इस युद्ध के कोने कोने में भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र के सिवा कुछ नजर नहीं आया। और ये बात मेरे मोर मुकुट बंसी वाले को इतनी भा गई, वरदान दे दिया बलबरीक को, जाओ कलयुग में तुम मेरे नाम से पूछे जाओगे, जो भी भक्त शाम पुकारेगा उसकी मदद ये मुरली वाला शाम नहीं, तुम खाटू वाले शाम बन के करोगे। और जैसा कि तुम तुम्हारी माँ को वचन दे के आए थे, हारे के सहारे बनोगे। जाओ कलयुग में जो भी भगत हार कर तेरी कथा सुनकर तेरे दरबार में आकर अपना पल्ला बिछा देगा, उसका पल्ला कभी खाली नहीं जाएगा। साहब एक बार उठा लेना अपने पूरे हाथों को, पूरे हाथों को। जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, जब कोई नहीं आता, मेरे शाम आते, मेरे दुख के, मेरे दुख के, मेरे दुख के, कथा खत्म हो गई है। अब 2 लाइन आप गाओगे ना, 1 मिनट में मैं माइक छोड़ दूंगा, 2 लाइन आप गाओगे ना तो जितना फल मुझे मिलेगा उतना आपको भी मिलेगा। सब बोलना मिलके क्या, हो मेरी नैया चलती है पतवार नहीं होती, नैया चलती है किसी यार की मुझको दरकार नहीं होती। बोलो बोलो ओ मेरा कोई ना सहारा, मेरा कोई ना सहारा,
जिसको कथा पसंद आई वो एक बार हाथ उठाना बस। किसी पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है मेरी, पसंद आई हो तो उठाना। और जयकारा इतनी जोरदार कि पड़ोसी को चलन होनी चाहिए कि श्याम बाबा इसका ही एक उठाओ पूरे पूरे हाथ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हरे के लाखे इतनी हाजिरी मेरी कबूल करे। कोई गलती हो गई हो तो अपना छोटा भैया अपना बेटा समझकर माफ करे। थैंक यू दीपक भैया, जय भैया, थैंक यू। जय श्री श्याम। देखो ये कन्हैया मित्तल है, ये नया, आप ताली बजाओ पहले। कन्हैया मित्तल कौन है आप सबको पता है? भजन गाया के बहुत बड़ा 2.5 लाख रुपए लेता है कथा सुनाने के, आपको फ्री में सुना दिए, जरा ताली तो बजाओ। बोले श्याम प्यारे की, हरे के सारे की, 3 पांडारी की, और क्या बोलोगे? जय श्री, जय श्री। एक बार फिर से आपकी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा माइक में, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। बोला हरे के। चलो आइए, अब हमारे बहुत प्रिय, आजकल हमारे को, मेरे को बहुत सुनने को मिल रहा है और मेरे बहुत अच्छे प्रिय मेरे भजन गायक भी है और मेरे तो महाराज भी है, जयू जी महाराज। आप एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजाओ, और उनके लिए भी आप उनका स्वागत है ना। 1 चलो अपन जब तक जयकार लगा है ना, एक बार जोरदार लगाओ। बोला